जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट सीरीज़। जी हमने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ बेसिक्स जावास्क्रिप्ट की बताई थी, इसी तरह हमने कुछ आउटपुट की कमांड वगैरह देखी थी। आज हमारा जो इसी तरह हमने डाटा टाइप्स वगैरह और उनको प्रिंट कैसे करवाना है, कंसोल में कैसे करवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कैसे करवाना है। तो आज जो चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि हम लोग जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो थोड़ा सा मैं उसको ना कंबाइन कर लूँ। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो अपना जस्ट वेट जी कंट्रोल जी हमारे पास जो कंप्यूटर मेमोरी में होती है ना, जिसमें हम बोलते हैं मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। तो मेमोरी को एलोकेट करने के लिए हमें जो है ना वो कंटेनर लाइक वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल। तो वेरिएबल अब हमारे पास क्या, मैंने लास्ट आपको ट्यूटोरियल में बताया था, वेरिएबल हमारे पास क्या है, वेरिएबल इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर होता है ना, जिसमें हम लोग वैल्यू को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब वैल्यू वो हमारे पास या तो स्ट्रिंग की होगी या तो इंटीजर की होगी। स्ट्रिंग और इंटीजर को हमने बड़े अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर में देखा था, अगर आप नहीं है तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो हमारे पास ये वेरिएबल कंटेनर की तरह होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, इट्स लाइक एड्रेस। जैसे अगर आपके घर में कोई बंदा आपको पार्सल देने आते तो वो आपके घर के एड्रेस पे आता है, ना कि आपको कॉल करता है, तो आप इसको एड्रेस को कॉल करते हो। तो जैसे कि मॉडर्न हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ES6 का नया वर्जन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग जो है वो लेट और कॉन्स का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अब क्वेश्चन मार्क ये कि हम कब लेट यूज़ करेंगे, कब कॉन्स यूज़ करेंगे, कब हम VAR यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको सामने VAR की बात करूं, जब भी हमने वेरिएबल लिखना है, वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, तो हमने VAR लिखना है। VAR आपके सामने करता क्या है, VAR में हम लोग जो है वो कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड अपडेटेड। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वैल्यू रीडिक्लेयर हो सकती है और अपडेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, यहाँ पर हम इसी के अंदर हम स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। स्क्रिप्ट ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैंने VAR एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, अब उसने कहा है रीडिक्लेयर हो सकता है, यानी अगर मैं VAR दोबारा लिखूँ तो ये देखो ये रीडिक्लेयर हो रहा है, यानी B लिख लिया, ओके, A दोबारा से भी यूज़ हमारे सामने हो रहा है। ठीक है, और ये अपडेट भी हो रहा है। इसका मतलब है अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर जाके प्रिंट करवाऊँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, राइट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा A। ठीक है, अब ये रीडिक्लेयर भी हो रहा है और अपडेट भी हो रहा है। ये हम VAR में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने VAR यूज़ करना है तो हम वेरिएबल को लिख भी रहे हैं और अपडेट। अब इसमें पहले वाली वैल्यू आ नहीं रही क्योंकि हमने प्रिंट की कमांड ही हमने इस लाइन पे दी है, इधर ओवरराइट हो गई है। अगर हमने इसको प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पर अगर VAR लिखते हैं, अब देखते हैं हमारे पास अब आंसर हमारे पास क्या आता है। तो एक 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। ठीक है, तो VAR में हम लोग वेरिएबल को, इसको न्यू लाइन में जाने तो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम लाइन ब्रेक का टैग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास VAR का कॉन्सेप्ट हो गया, जो कि जावास्क्रिप्ट के पुराने वर्जन में भी काउंट होता है। अब लेट जो है ना, लेट हमारे पास क्या करता है, लेट जो है वो, इसको हम VAR को मोस्टली हम लोग कम ही यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ना इसके PDF में दिखाता हूँ। ओल्ड वे है। ठीक है, फंक्शन स्कोप इसमें जो है वो हम कर सकते हैं, यानी अलाउ रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं। इनिशलाइज होस्टेड का मतलब है इनिशलाइज कर सकते हैं, यानी वैल्यू को इनिशलाइज करा है और ये अनडिफाइंड हो जाएगा हमारे पास। लेट की अगर हम बात करें तो ES6 का नया वे है, ब्लॉक स्कोप है। ठीक है, ब्लॉक स्कोप का मतलब है हम ग्लोबल लोकल यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल लोकल क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम फंक्शन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको डिटेल से देखेंगे। अब इसमें हम आप सेम ब्लॉक में रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ब्लॉक का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ब्लॉक है। ठीक है, इसमें हम एक ब्लॉक में, हाँ आउट ऑफ ब्लॉक आप कर सकते हैं, लेकिन सेम ब्लॉक में आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, लेट को आप रीअसाइन कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा 1, ठीक है, लेट A लिखा, तो दिस इज़ एरर, बिकॉज आप सेम ब्लॉक पे काम कर रहे हैं। हाँ, अगर आप ब्लॉक चेंज करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लेट को इसके अंदर मैं डिक्लेयर करता हूँ, इट्स ओके।
इट विल बी डिक्लेयर्ड, बट सेम ब्लॉक पे आप लेट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, आप रीअसाइन ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। हमने रीअसाइन कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे मैं गया, मैंने ए लिखा, मैंने इसको चेक किया और ये ठीक है। अब देखें 2 आपके सामने प्रिंट हो रहा है, लेकिन सेम ब्लॉक में हम नहीं कर सकते, ठीक है। इट कैन बी रीडिक्लेयर बट इट कैन नॉट बी अपडेटेड ब्लॉक स्कोप, ठीक है। इट कैन बी रीडिक्लेयर्ड, इट कैन बी, हम इसको ये कह सकते हैं, इट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड बट इट कैन बी रीअसाइन, ठीक है। तो लेट क्या होता है हमारे पास? लेट हमारे पास होता है कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, declared CLARED, बट कैन बी रीअसाइन ज़रूर हो रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कैन बी रीडिक्लेयर्ड ऑन सेम ब्लॉक या इन सेम स्कोप आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हम जो है वो आपके सामने हम ये कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी, इसको हम ऐसे से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट हमारे पास है ना, डैट इज़ द कॉन्स्ट हमारे पास किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए, जैसे पाई की वैल्यू होगी, ठीक है, पाई की वैल्यू होगी, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम फिक्स कर सकते हैं, जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड और अपडेट भी नहीं होता। अगर मैं इसको पाई को 20 करूँ तो ये अपडेट भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका एक कांस्टेंट फिक्स है, इसको हम इसी को हम प्रिंट करवा देंगे document.write से। तो होपफुली आपको तीनों के दरमियान डिफरेंस समझ आ गया होगा कि हम कब लेट, तो आपने हमेशा वैसे लेट ही यूज़ करना है। लेट इज़ द मॉडर्न, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं। स्कोप तीनों के मैंने आपके सामने लिखे हुए। फीचर्स देख लेते हैं। आप देखें कि अगर हम आप उसने कहा अवॉइड VAR, ठीक है, VAR को आपने अवॉइड करना है। वेरिएबल नेवर चेंजेस, ठीक है। कॉन्स में हम कह सकते हैं चेंज, API वगैरह के लिए फिक्स वैल्यू हम दे सकते हैं, APIs वगैरह के लिए आगे जाके पढ़ेंगे। लेट में हम यूज़ नहीं कर सकते, वेरिएबल चेंज हो सकता है, ठीक है। और इस तरह वेरिएबल चेंज कहाँ पर होगा? लूप्स में। लूप में अगर आपने यूज़ करना तो हमने लूप यूज़ करते हैं, तो हम लेट यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट और VAR नहीं यूज़ करेंगे। ब्लॉक स्कोप किसका है? इसका है, ठीक है, इसका भी है, ठीक है, और VAR का नहीं है ब्लॉक स्कोप, ठीक है। ब्लॉक स्कोप समझा गया, लोकल ग्लोबल हम यूज़ कर सकते हैं। रीडिक्लेरेशन अलाउड इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। आपने इसको, इसमें अलाउ है लेकिन इसमें बग्स आते हैं, आपने इसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये आपके सामने छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जिसमें आपको क्लियर हो गया होगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।